Welcome to Study Glows. So today we will start with principles of teaching. Being a teacher, आप पेपर फर्स्ट के लिए अगर पढ़ रहे हो बीएड की प्रिपरेशंस के लिए या एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए या आप सेंट्रल टीचर ट्रेनिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट वगैरह के लिए पढ़ रहे हो तब भी प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इन जर्नल भी हमारे लिए प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग का जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जब भी आप बच्चों को पढ़ाते हो या उनको कोई चीज़ लर्न करवाते हो, हमें उन्हें मोटिवेट करना है। मोटिवेशन टूवर्ड्स कि वो क्या सीख रहे हैं। जब तक वो मोटिवेट नहीं होगे तब तक वो चीज़ें पॉसिबल नहीं होगी। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, लर्निंग बाय डूइंग। जब भी आप कोई चीज़ सीखते हो, एक्सपेरिमेंटली करते हो या उसको जैसे कोई आर्ट एंड क्राफ्ट है उसको प्रैक्टिस करके करते हो, वो चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म के लिए रिटेन होती है और आपकी पूरी सेंसेस की उसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। इंटरेस्ट, अब बच्चे का साइंस में या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, वो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशंस करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस देगा। इट मीन्स इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ, जब भी हम एग्जाम्पल्स के थ्रू या आप अपनी प्रिपरेशंस के टाइम पे भी यूज़ कर सकते हो। जब भी हम चीज़ें जो भी होती है उनको हम रियल लाइफ इवेंट्स के साथ जोड़ते हैं या डे टू डे लाइफ की एग्जाम्पल्स के साथ जोड़ते हैं, वो और मीनिंगफुल बन जाती है और लॉन्ग टर्म बन जाती है। डेफिनेट एम, आपका एक पर्टिकुलर एम होना चाहिए, बिकॉज एम के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है, ना तो लाइफ सर्वाइव करना, ना तो हमारी एक अच्छी लाइफ होना। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हर कोई बच्चा इस दुनिया में हर एक प्राणी अलग है। हर किसी का रहने का, खाने का, पीने का, थिंकिंग का, सोच का तरीका डिफरेंट है। तो हमें हमेशा जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको डिफरेंटली डील करना है। किसी स्टूडेंट को लर्निंग करने में टाइम लगता है, कोई बहुत क्विक लर्न करता है और किसी को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो हमें अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। क्या वो एक एवरेज स्टूडेंट है, क्या वो इंटेलिजेंट है, या वो सुपर इंटेलिजेंट है। अकॉर्डिंगली हम क्या कर सकते हैं, उनको और बेटर वे में पढ़ा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जैसे होता है कि प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। अब हमें पर्टिकुलर चीज़ें क्या हमें पढ़ानी है, कैसे हमें एक प्रॉपर वे में बच्चे को सिस्टमैटिकली पढ़ाना है। प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग, हमें हमेशा प्लान करनी है चीज़ें, रैंडमली क्लास में नहीं आना है। हमें पहले से प्रिपेयर होना है, तब जाके हम स्टूडेंट को अच्छे से समझा सकते हैं। डिवीजन, ऑब्वियस सी बात है, हमें टाइम टेबल, अपने सब्जेक्ट्स होते हैं, हमेशा उन्हें एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में डिवाइड करना है। जैसे आप लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको भी आपके सब्जेक्ट डिवाइड करने हैं, टाइमली डिवाइड करने हैं, कैसे कब करूँगा, कैसे रिवाइज करूँगा और बेटर होगा। प्रिंसिपल ऑफ रिविजन, रिविजन तो मस्ट है, रिविजन के बिना तो कोई चीज़ें पॉसिबल हो ही नहीं सकती है। देन हमारे कुछ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स आते हैं। मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, हमेशा हमें बच्चे को मोटिवेट ही रखना है और अगर वो मोटिवेट नहीं है तो हमें अंडरस्टैंड करना वो क्यों नहीं है, उसकी प्रॉब्लम्स को भी समझना है। रिक्रिएशन, हमें जो पुरानी चीज़ें हैं वो रिक्रिएट करनी है, क्योंकि टीचिंग खुद में ही एक आर्ट है, एक कला है। तो हमें हमेशा एक बच्चे को एक्टिव रखना है और उसको प्रीवियस चीज़ों से कनेक्ट रखना है। रिपीटिशन एक्सरसाइज, जितना वो रिपीट करेगा, जैसे मैथ की प्रॉब्लम्स का जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना वो और परफेक्ट आप हो जाओगे। इंग्लिश स्पीकिंग में प्रॉब्लम है, जितना आप इंग्लिश बोलोगे उतना इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, उससे वो एनकरेज भी होगा। सिंपैथी एंड कॉपरेशन, हमेशा आप उसको डांट फटकार से नहीं, बच्चे को समझना है कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं समझ आ रहा है और हम और बेटर वे में उसको कैसे डील कर सकते हैं। सो हमारी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो और अच्छी होगी, और कलरफुल होगी और मज़ा आएगा बच्चे को भी और टीचर को भी। रिइंफोर्समेंट होता है, उसे कभी रिवॉर्ड्स देना, गिफ्ट देना, टॉफ़ी दे देना या वेल डन बोल देना, बहुत अच्छा किया ये बोल देना। ये चीज़ें उसको मोटिवेट करेगी, पॉजिटिवली उसको और अच्छे से मतलब इफ़ेक्टिवली उसको असर करेगी। प्रिंसिपल ऑफ इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू द सेंसेस, हमें एक ऐसी लर्निंग हमेशा सिर्फ हमें मेंटली उसको वर्क नहीं देना, हमें उसको फिजिकल मेंटल उसकी सेंसेस को भी एक्टिव करना है। बिकॉज हमेशा एक साउंड बॉडी हमेशा कहाँ पे होती है, जहाँ पे एक साउंड, हमारा माइंड और साउंड बॉडी दोनों ही कनेक्टेड होते हैं। हम फिजिकली भी फिट होंगे तभी हम मेंटली अच्छा वर्क कर पाएंगे। सो ऑल दीज वर द प्रिंसिपल्स। एज अ पर्सन यू नीड टू नो, एज अ टीचर यू नीड टू नो देम। और हमेशा आप भविष्य में अगर आप टीचर बनते भी हो, आपको हमेशा एक
स्टूडेंट के ओरिएंटेड पढ़ाना चाहिए, ना कि अपने लेवल का। बिकॉज हमें समझना है कि जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है, टीचर टीचर एज अ टीचर हमारी क्या रिक्वायरमेंट्स है, हमारे स्टूडेंट की क्या नीड्स है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लेवल पे जाके उसको पढ़ाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मे गॉड ब्लेस यू ऑल।